मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो लैला मजनू की जोड़ी निकल चुकी है घूमने के लिए। कल इनका एक वीडियो आया था 2 पार्ट में, जिसमें ये दोनों मस्त गाड़ी में बैठ करके गाड़ी बुक हुई और अपने देवर और ननद के साथ ये निकल चुकी हैं भ्रमण करने के लिए, सैर सपाटे के लिए। लड़ाई झगड़ा करके, कंट्रोवर्सी करके, इतने सारे पब्लिक्स के व्यूज़ वायरल होने के बाद आखिर ये लोग घूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ये मुंह में झालमुड़ी भर करके खा रही थी और इनके वो आशिक मिजाज मजनू मियाँ बार बार इनको प्रोवोक करके पूछ रहे हैं कि सुनीता क्या खा रही हो, तुम्हारे मुंह से सुनना है, बताओ जल्दी बताओ। अरे मजनू मियाँ, उसके मुंह में खाना भरा हुआ है, जब तक वो खाना चबा के खा नहीं लेती वो तुमको कैसे जवाब देगी? तुमको इतनी अक्ल नहीं है। और ओवर एक्टिंग की दुकान, तुम जो इतनी ज़्यादा एक्टिंग करते हो कैमरा के सामने आकर के, दिखावा करते हो भाई, तुम तो बड़े बड़े लोगों को कॉम्प्लेक्स दे रहे हो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सबकी एक्टिंग एक तरफ और तुम्हारी एक्टिंग अकेले एक तरफ। इतना ज़्यादा ड्रामा, इतनी ज़्यादा नौटंकी, बाप रे बाप। हमारे तो देख देख करके ना दिमाग पूरा सड़ा जा रहा है। एकदम औरतों की तरह तुम्हारे बोलचाल का तौर तरीका है और तुम्हारा ढंग जो है वो कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। मर्द के आवाज़ जो होती है ना, रौबदार होती है। वही आवाज़ जो तुमने विजय के आंगन में खड़े होकर के चीख चिल्ला करके पूरी दुनिया को सुनाई थी। तो वीडियो शूट करते वक्त तुमको क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स आ जाती है, चेंज हो जाता है तुम्हारा कैरेक्टर, तुरंत स्प्लिट कैरेक्टर में रहते हो क्या? एक क्षण में कुछ, दूसरे क्षण में कुछ। हमारे तो समझ के बाहर हो रहा है। ऊपर से ये दोनों फ़ोटोशूट में बिज़ी थे, भर भर के फ़ोटोशूट करवाए और मस्त रोमांस कर रहे थे। ये तक नहीं सोचा कि उनके साथ ग्रुप में उनकी जवान ननद भी है और छोटे छोटे 2 देवर भी हैं। अगर वो ये सब देखेंगे तो उनके माइंड पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन बेशर्म तो ये हैं ही, इनको शर्म किस बात की? अगर शर्म रहती तो वो इस तरह का ओपनली आकर के सोशल मीडिया पे नौटंकी ड्रामा और इतना ज़्यादा हंगामा नहीं करते। उसके बाद हमने ये भी देखा दोस्तों कि ये वीडियो में वॉइस ओवर करके ये कह रही हैं कि भाई मैं ये पुराना वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ, मैं अभी अपने घर पे ही हूँ, मुझे अभी घर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर से बैठ करके ये पुराना वीडियो डाल रही हूँ। क्या ज़रूरत थी सुनीता जी? ज़रूरत क्या थी? बहुत तुम गेमबाज हो एक नंबर की, सब समझ में आ रहा है। पब्लिक का मुंह चुप करने के लिए तुमने ये वॉइस ओवर डाल दिया कि ये पुराना वीडियो है, लेकिन हमें नहीं लगता। उसके बाद का वीडियो एक आया, इसके ससुर जी जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर का अलग ही रसूख होता है, अलग ही रोब होता है, पर उनके ससुर जी को देख करके 1 मिनट को भी नहीं लगता कि वो किसी आर्मी ऑफिसर हैं। हाँ, हो सकता है कि आर्मी में काम करते हो जैसा कि सुनीता बता रही है, पर मुझे नहीं लगता। क्यों? मैं बताती हूँ। आर्मी ऑफिसर अगर हैं तो वो कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट जहाँ वो पोस्टेड हैं, कश्मीर या फिर बारामूला या कहीं और, जहाँ जहाँ हमारे आर्मी ऑफिसर्स के कैंप हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, दिल्ली में कौन सा आर्मी कैंप है? आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे तो जानकारी नहीं है, या शायद हो भी और मुझे नॉलेज ना हो इसकी। तो प्लीज़ आप लोग एक बार मुझे बताइएगा, क्या दिल्ली में कोई आर्मी कैंप है? पूरा वीडियो उसी पे ख़त्म हो गया और जाते वक्त ससुर जी को ये बोला गया कि आप घर की चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ हैं घर संभालने के लिए और हम बखूबी घर संभाल लेंगे, आप निश्चिंत होकर के आराम से जाइए। सासू माँ का तो चेहरा पहले ही सड़ा हुआ रहता है, सीधे मुंह कभी बात करती नहीं है और ना ही कैमरे में आती हैं। अगर कैमरे में आती भी हैं तो उनके चेहरे के तेवर देख कर के ऐसे लगता है कि जैसे उनको, मतलब क्या ही बताऊँ, कितना बड़ा एकदम दिमाग अभी फट जाएगा और
अगर कैमरा उनके फेस के ऊपर से नहीं हटा गया तो कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल देंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सुनीता को पसंद करती हैं, जैसा कि उनके रवैया से महसूस होता है। और सुनीता ने एक बात और कही कि दोस्तों, हमारा जॉइंट परिवार है, हम सब आपस में प्यार से रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान और रिस्पेक्ट करते हैं। ससुराल में सम्मान रिस्पेक्ट सबका कर रही हो, यही सम्मान और रिस्पेक्ट तो मायके के लिए भी होना चाहिए था, लेकिन वो तो तुमने नहीं किया। तुमने अपने उस बूढ़े माँ बाप को रुलाया, जो माँ बाप को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान की तरफ पूछते हैं, क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे लिए जितना करते हैं वो ईश्वर से कम नहीं। तुमने उनको खूब रुलाया और एक बार भी तुमने उनसे माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा गया तुमको। ना ही तुम उनसे माफ़ी मांगी और ना ही तुमने अफसोस जताया। तो रिश्तों की बात तो तुम ना ही करो। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।